दोस्तों, हम सब ब्रूस ली की चाइनीज मार्शल आर्ट्स की फिल्में तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर और एक सेलिब्रिटी ही नहीं बल्कि वो एक कल्चरल आइकॉन और एक लेजेंड थे, जिनकी वजह से बहुत से लोग चीन और कंगफू से मुतासिर हुए। ब्रूस ली ने कंगफू की एक नई किस्म जीत कौन डू इजाद की, जिसकी वजह से जदीद मार्शल आर्ट्स को दुनिया भर में बहुत फरोग मिला। हैरत की बात तो ये है कि ब्रूस ली महज 32 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, मगर इतनी सी भी उम्र में वो सब कुछ कर गए जो लोग 5 जिंदगियों में भी नहीं कर सकते। माहिरीन के मुताबिक ब्रूस ली से पहले गोरे एशियाई, खासतौर पे चीनी लोगों को बुरी निगाह से देखते थे और अपनी फिल्मों में भी इन्हें एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं दिखाया जाता था। मगर ब्रूस ली ने मशरिक और मगरिब की आवाम को अपनी बरक रफ्तार लातों और घूसों से मिला दिया और आज वो तारीख के सबसे बड़े पॉप कल्चर आइकॉन्स में से एक समझे जाते हैं। टॉक शॉक हिस्ट्री की आज की वीडियो में हम तारीख के अजीम तरीन और मशहूर तरीन मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली की जिंदगी के बारे में कुछ जबरदस्त और हैरान कुन हकाइक बयान करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, मारूफ लेजेंड ब्रूस ली का असल नाम ली जुन फान था। ये 27 नवंबर 1940 को अमेरिकी रियासत सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। चाइनीज कैलेंडर के मुताबिक ब्रूस ली की पैदाइश का साल और वक्त ड्रैगन का साल और वक्त था और आप सब जानते हैं कि ब्रूस ली भी किसी ड्रैगन से कम नहीं थे और आज दुनिया में ड्रैगन ही इनकी अलामत समझा जाता है। 3 साल की उम्र में वो हांगकांग आ गए। ब्रूस ली के बाप का नाम ली हुई शिन था और इनकी माँ का नाम ग्रेस हो था। इनके दोनों वालिदैन अमेरिका में अदाकारी और गुलकारी के जौहर दिखाया करते थे और इसलिए एक छोटी सी उम्र में ब्रूस ली ने भी चाइल्ड स्टार के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। फिल्म गोल्डन गर्ल्स में वो पहली दफा एक बच्चे के तौर पर जलवागर हुए। 20 साल की उम्र तक वो 20 चीनी फिल्मों में काम कर चुके थे। फैक्ट नंबर 2, सन 1956 में ब्रूस ली की मुसलसल लड़ाइयों और स्कूल में इनकी नाइलायकी की वजह से इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इनके वालिदैन ने इनको सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉलेज में दाखिल करा दिया और साथ ही साथ इनको मार्शल आर्ट्स की तरबियत भी दिलवाई। शुरू में चाइनीज कंगफू मास्टर ने ब्रूस ली को सिखाने से इनकार कर दिया क्योंकि इनके मुताबिक ब्रूस ली के वालिदैन यूरोपियन नस्ल के थे और खास चाइनीज नहीं थे, जबकि चाइनीज कंगफू सिर्फ खालिस चीनी अफराद को सिखाई जाती थी। मगर ब्रूस ली का शौक और टैलेंट देखते हुए ग्रैंड मास्टर्स ने हामी भर ली। 1958 तक ब्रूस ली बहुत बिगड़ चुके थे और इनके वालिदैन ने इनसे तंग आकर इन्हें अमेरिका भेज दिया। वहाँ इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से ड्रामा, आर्ट्स, फलसफे और साइकोलॉजी की स्टडी की। साल 1964 में इन्होंने अपना मार्शल आर्ट्स का स्कूल भी खोला, जिसकी वजह से अमेरिका में रहने वाले तमाम चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट ने इनसे दुश्मनी मोल ले ली, क्योंकि चाइनीज लोगों के मुताबिक ये अपना आर्ट गोरों को सिखाने के हक में नहीं थे और इसे चीन की बेइज्जती समझा जाता था। मगर ब्रूस ली ये यकीन रखते थे कि चाइनीज मार्शल आर्ट्स की धूम अमेरिका में भी होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 3, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ब्रूस ली को अपनी क्लास फेलो लिंडा एम्ब्री से प्यार हो गया और 1964 में इन दोनों ने शादी कर ली। ये शादी इन्होंने इंतहाई राजदारी में की क्योंकि इस जमाने में चीनी नौजवानों का गोरी गोरी लड़कियों के साथ मेल जोल बहुत बुरा समझा जाता था। लिंडा ब्रूस के साथ ही एक मार्शल आर्टिस्ट भी बनी और उन्होंने अपने मशहूर शौहर के बारे में बहुत सी किताबें भी लिखी। ब्रूस ली के लिंडा से 2 बच्चे भी हैं, ब्रेंडन और शैनन। इनकी बेटी शैनन आज एक मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। ब्रूस ली का पहला बड़ा मुकाबला वोंग जैक मान से 1964 में हुआ। मुकाबले की वजह ये थी कि वोंग जैक मान इस चाइनीज ग्रुप का चैंपियन था जो कि ब्रूस ली को कंगफू सिखाने से रोकना चाहते थे। मैच की शर्त ये थी कि अगर ब्रूस ली हार गए तो वो अपना स्कूल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे, मगर अगर वो जीत गए तो आज के बाद इनको कोई भी कंगफू सिखाने से नहीं रोकेगा। वोंग एक दोस्ताना मैच चाहते थे, मगर ब्रूस ली ने इन पर हर तरह के ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वोंग को अपनी जिंदगी बचाना मुश्किल हो गया। मैच के दौरान वोंग ने चीटिंग की भी कोशिश की, मगर ब्रूस ली ने महज 3 मिनट के महज से वक्त में वोंग से हार मनवा ली। इस लड़ाई के बाद ब्रूस ली को पूरी दुनिया को कंगफू सिखाने की इजाजत मिल गई। इन्हीं दिनों एक पब्लिक शो में ब्रूस ली ने 2 फिंगर पुशअप्स यानी कि 2 उंगलियों से डंट निकाल कर दिखाया और सामीन को हैरान कर दिया। इसी शो में इन्होंने अपना मशहूर 1 इंच पंच भी करके दिखाया। इन्होंने अपने साथी बॉब को सिर्फ 1 इंच के फासले से सीधे इनके सीने में मुक्का रसीद किया, जिसकी वजह से वो तकरीबन 10 फुट तक दूर चले गए और इसके बाद 1 हफ्ते तक अस्पताल में भी दाखिल रहे। बॉब की हालत देखकर ब्रूस ली ने फैसला किया कि वो आइंदा ये खास मुक्का किसी मामूली आदमी पर नहीं चलाएंगे और आज ब्रूस ली इसी पंच की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर
मशहूर भी हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों 1967 में ब्रूस ली ने हॉलीवुड में अपना पहला बड़ा रोल ड्रामा सीरियल द ग्रेट हॉर्नेट मैन कांटो में किया। ये एक सुपर हीरो टाइप ड्रामा था और ये आदमी जुराइम से लड़ता था। इसके बाद उन्होंने यही रोल बैटमैन के ड्रामे में भी निभाया। साल 1967 में ब्रूस ली ने एक नई तरह की मार्शल आर्ट्स की किस्म जीत कौन डे दुनिया में मुतारिफ करवाई। ब्रूस ली के मुताबिक इनकी ये मार्शल आर्ट्स की एक नई किस्म का मकसद किसी भी मुखालिफ को कम से कम वक्त में हराना है और इसके लिए वो भागना, बॉडी बिल्डिंग, तलवारबाजी और बॉक्सिंग समेत दूसरी तकनीक्स अपने शागिर्दों को सिखाने लगे। इन्हें लगता था कि रवायती कंफू मार्शल आर्ट्स बिला वजह में ही वक्त बर्बाद करता है। ब्रूस ली ने अपने स्टाइल को नाम दिया द स्टाइल ऑफ नो स्टाइल, यानी कि बगैर स्टाइल वाला स्टाइल। अगले चंद साल ब्रूस ली ने कई फिल्मों में काम किया जिनके नाम हैं सर्कल ऑफ आयरन, रेकिंग क्रू, वॉक इन द स्प्रिंग रेन और हियर कम्स द बर्ड्स। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों ब्रूस ली एक बात दुनिया से अक्सर छुपाते थे और वो ये कि इनकी नजर काफी कमजोर थी और वो चश्मा नहीं लगाते थे। वो दुनिया के इन चंद पहले लोगों में से हैं जिन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके अलावा वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स के ही चैंपियन नहीं थे बल्कि वो डांस में भी बहुत आगे थे। अमेरिका आने से पहले हांगकांग में वो एक डांस का मुकाबला भी जीत चुके थे। दोस्तों फिस्ट ऑफ फ्यूरी ब्रूस ली की मशहूर तरीन फिल्मों में से एक और इस फिल्म की शूटिंग के लिए ब्रूस ली दिन में 5000 मुक्कों की प्रैक्टिस करते थे। इस जबरदस्त रूटीन की वजह से ब्रूस ली ने अपने जिस्म को इतना सख्त और मजबूत बना लिया था कि वो सिर्फ एक उंगली से कोका कोला के कैन में सुराख कर लेते थे। अपनी जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए ब्रूस ली इतने जज्बाती और सीरियस थे कि इन्होंने अपनी बगलों में से स्वेट ग्लैंड्स निकलवा दिए थे ताकि शदीद ट्रेनिंग की वजह से इनको पसीना भी ना आ सके। यही बात ना सिर्फ हैरान कुल लगती है बल्कि नामुमकिन भी। फैक्ट नंबर 6 ब्रूस ली अजीम तरीन बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली के बहुत बड़े फैन थे और वो इनसे एक दोस्ताना मैच भी करना चाहते थे। वो मोहम्मद अली के इस हद तक दीवाने थे कि बार बार इनके मैचेस देखते थे और इनकी स्पीड और मुक्कों से सीखने की कोशिश करते थे। मीडिया के मुताबिक द ग्रेट वर्सेस द ग्रेटेस्ट का मैच हो सकता था मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी मार्शल आर्ट्स पर्सनैलिटी की वजह से ब्रूस ली ने फिल्मों और वीडियो गेम्स पर काफी गहरा असर छोड़ा। मारो वीडियो गेम मॉर्टल कॉम्बैट के कैरेक्टर लियू किंग और टेकन सीरीज के कैरेक्टर फॉरेस्ट लो दरअसल ब्रूस ली से मुतासिर होकर ही बनाए गए थे। फैक्ट नंबर 7 ब्रूस ली एक अजीम मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं थे बल्कि वो कुछ और जबरदस्त कमालात भी रखते थे। वो एक जबरदस्त पेंटर और आर्टिस्ट भी थे और इनकी मौत के बाद इनकी ड्राइंग्स नीलाम भी हुई और कुछ को ब्रूस ली म्यूजियम में रखा भी गया है। इनके आखिरी दिनों में बहुत से लोग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इन पर हमला भी करना चाहते थे। कुछ लोग सिर्फ अपने आप को अच्छा फाइटर साबित करने के लिए ब्रूस ली से लड़ना चाहते थे मगर बाकी वाकई में इनको कत्ल करना चाहते थे क्योंकि जेलसी बहुत ही बुरी चीज है और गोरे ब्रूस ली की अजमत, टैलेंट और कामयाबी से जलने लगे थे। जब एक रात 50 से ज्यादा लोगों ने एक ही दफा में इन पर हमला किया तो इसके बाद से उन्होंने अपने पास हर वक्त एक मैग्नम हैंडगन रखना शुरू कर दी थी। इनका एक और शौक रीडिंग का था यानी कि पढ़ने का, जिसकी वजह से इन्होंने अपने घर में 2000 से ज्यादा किताबें रखी हुई थी। वो एक वक्त में किताब पढ़ना, टीवी देखना और डंबल करना एक साथ कर लेते थे। अपनी 1978 की फिल्म द गेम ऑफ डेथ में ब्रूस ली बास्केटबॉल के लेजेंड करीम अब्दुल जब्बार के खिलाफ इलेक्शन में नजर आए जो कि तकरीबन 7.5 फुट के थे। करीम ने खास तौर पर ब्रूस ली से ट्रेनिंग भी ली और इस दौर में ब्रूस ली 1 घंटे की ट्रेनिंग का $300 फी घंटा फीस लिया करते थे जो कि आज के तकरीबन $3000 से ज्यादा बनते हैं। फिल्म एंटर द ड्रैगन में ब्रूस ली ने बहुत से लोगों की छित्रौल की जिनमें से एक नौजवान लड़का कोई और नहीं बल्कि जैकी चैन थे। जैकी चैन के मुताबिक ब्रूस ली ने इन्हें जब मारा तो इन्हें थोड़ा सा जख्मी होने की झूठी एक्टिंग करनी थी मगर ब्रूस ली ने लात मारते हुए सचमुच में ही जैकी चैन को जख्मी कर दिया था। ब्रूस ली अमेरिकी मार्शल आर्टिस्ट लेजेंड चक नॉरिस के भी काफी अच्छे दोस्त थे और ये दोनों एक साथ ही ट्रेनिंग भी करते थे। ब्रूस ली के मुताबिक एक बार ये दोनों मूड में आए और प्रैक्टिस के दौरान एक दूसरे से लड़ने लगे तो सारी रात ही लड़ते रहे और इन्हें वक्त गुजरने का पता ही ना चला। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों ब्रूस ली की 2 सबसे अजीम फिल्में एंटर द ड्रैगन और वे ऑफ द ड्रैगन थी। ये दोनों 1973 में रिलीज हुई और इसी साल ब्रूस ली इस दुनिया से चले गए। खास तौर पर एंटर द ड्रैगन ने ब्रूस ली को बहुत मशहूर किया क्योंकि इसमें उन्होंने एक जबरदस्त भाई का रोल अदा किया था जो कि अपनी बहन के कत्ल का बदला लेना चाहता है। ये दोनों फिल्में एक्शन, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरपूर रहीं। 10 मई 1973 को हांगकांग में एक एक्टिंग प्रैक्टिस के दौरान ब्रूस ली के सर में अचानक से दर्द उठा और इसके बाद इन्हें यकी बाद तीसरे कई बेहोशी के दौरे पड़े। इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया जहां वो कदरे बेहतर हो गए मगर यही हालत 20 जुलाई को फिर हुई। ब्रूस ली के दिमाग में पानी भर चुका था और इस बीमारी को सेरिब्रल एडेमा कहा जाता है। डॉक्टरों ने इनको बचाने की काफी कोशिश की मगर वो ना बच सके। डॉक्टर्स के मुताबिक
इनकी मौत मुख्तलिफ दवाइयों के रिएक्शन की वजह से हुई, मगर लोग आज भी हर तरह की कहानियां बनाते रहते हैं। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि इनको इनकी अपनी बीवी ने ही जहर दिया था। दोस्तों, ब्रूस ली की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि इंसान की हिम्मत जवान और हौसले बुलंद हो तो इंसान कम वक्त में भी बहुत कुछ पा सकता है। ब्रूस ली ने महज 32 साल की उम्र में एक ऐसी जिंदगी गुजारी कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी इनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और याद किया जाएगा। हमें ये सबक भी सीखना चाहिए कि हम ब्रूस ली ही क्यों ना हो, मगर मौत का एक दिन फिक्स है और हम सब की मंजिल भी कब्र ही है। दोस्तों, ब्रूस ली के बारे में टॉक शॉक हिस्ट्री चैनल की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।